गुड मॉर्निंग गर्ल्स, कैसे हो आप सब। चलिए बेटा, आज मैं आपकी यूनिट 4 स्टार्ट करवा रही हूँ। ठीक है, 3rd यूनिट आपकी कंप्लीट हो चुकी है एक्सेप्ट 1 टॉपिक। ठीक है, और वो टॉपिक मैं आपको 4th यूनिट ख़त्म होने के बाद कराऊंगी। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं 4th यूनिट। 4th यूनिट का आज मैं आपको इंट्रोडक्शन पढ़ा रही हूँ। सिंपल पहले आज इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं और इस पे थोड़ा सा मैं आज पूरा लेक्चर इंट्रोडक्शन पर ही लगाऊंगी, क्योंकि ये थोड़ा थियोटिकल है और जब तक हमें प्रॉपर वे में समझ नहीं आएगा तो आगे के टॉपिक्स हमें क्लियर नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, फर्स्ट टॉपिक है आपका वाइटल स्टैटिस्टिक। ठीक है, व्हाट इज वाइटल स्टैटिस्टिक? दिस इज डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ बायोमेट्री विच डील्स with data and the laws of human mortality, morbidity and demography। वाइटल स्टैटिस्टिक बेसिकली क्या है? इसमें हम डील करते हैं अपने डाटास के साथ, और वो डाटास किस चीज़ के होते हैं? मोर्टेलिटी यानी कि डेथ रेट। ठीक है ना बेटा, मोर्टेलिटी हम किसको बोलते हैं? डेथ रेट को बोलते हैं। तो इसमें हमारा बेसिकली वाइटल स्टैटिस्टिक में हम क्या करते हैं, हम अपना एक न्यूमेरिकल डाटा लेते हैं जिसमें हमारे पास क्या होता है, बर्थ रेट कितना है और मतलब बर्थ रेट, डेथ रेट, तो इस टाइप की जितने भी हमारे डाटाज होते हैं उनकी सारी डीलिंग हम वाइटल स्टैटिस्टिक में करते हैं। द टर्म वाइटल स्टैटिस्टिक रेफर्स टू द न्यूमेरिकल डाटा or the techniques used in the analysis of the data pertaining to the vital events occurring in the given section of the population। देखो, वो बोल रहा है कि वाइटल स्टैटिस्टिक का मतलब क्या है, यानी कि वो एक न्यूमेरिकल डाटा है या फिर वो एक टेक्निक है। देखो, कोई भी डाटा कलेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए? कोई एक टेक्निक होनी चाहिए, तभी तो हमें पता चलेगा ना कि हमारी कंट्री में, यहाँ किसी भी एक पर्टिकुलर सिटी में बर्थ रेट कितनी है, डेथ रेट कितनी है। कोई भी चीज़ का अगर हम रेट कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास पूरा एक डाटा होना चाहिए, तभी तो हम एक एस्टिमेट लगा पाएंगे। तो वो ये बोल रहे हैं कि या फिर जो वाइटल स्टैटिस्टिक है वो एक टेक्निक है जो हम यूज करते हैं एनालिसिस ऑफ द डाटा, एनालिसिस करने के लिए डाटा का, जो हमें सारा एक पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली करना पड़ता है। ठीक है ना। देखो, बर्थ रेट का हम जो अभी एस्टिमेट लगाते हैं वो कैसे लगाते हैं? जो हमारी पॉपुलेशन होती है कि डेली के अकॉर्डिंगली कितने बर्थ्स होते हैं, डेली के अकॉर्डिंग कितनी डेथ्स होती हैं। ठीक है ना, तो उन सब का जो डाटा होता है वो सब कुछ कलेक्ट करने के बाद हम सारा एस्टिमेट लगाते हैं। So by the vital events we mean such events of human life as fertility and mortality, यानी कि birth rate and the death rate, marriages, divorce, separation, adoptions, legitimations etc। यानी कि जो सारे हमारे इवेंट्स होते हैं, जैसे बर्थ होती है, डेथ्स होती हैं, मैरिजेज होती हैं, ठीक है ना, डाइवोर्स भी होते हैं, सेपरेशंस होते हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं इन सब का भी तो हमारे पास डाटा होता है। तो इनका भी एक हम अलग अलग रिकॉर्ड रखते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई हमारे कंट्री में जो डेथ रेट है वो इतनी है और जो मैरिजेज है वो इतनी ज़्यादा होती हैं। डाइवोर्स केसेस, जैसे आजकल हम लोग क्या डायलॉग मार देते हैं कि आजकल तो ना डाइवोर्स केसेस बड़े सुनने में आ रहे हैं, है ना। तो वो हमें कैसे पता चलता है? हम वो सारा डाटा कलेक्ट करते हैं कि भाई डाइवोर्सेस हमारे कंट्री में इस रेट पर चल रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम जजमेंट कर लेते हैं कि आजकल डाइवोर्स केसेस ज़्यादा हो रहे हैं या आजकल मैरिजेस ज़्यादा हो रही हैं, बर्थ रेट ज़्यादा है या कम है। तो जो भी अप एंड डाउन हमारे रेट्स में होते हैं वो हमारा सारा एक डाटा होता है, कलेक्ट होता है। ठीक है। सो सर अर्थुर न्यूशॉल में डिफाइन वाइटल स्टैटिस्टिक। इन सर के अकॉर्डिंग वाइटल स्टैटिस्टिक का मतलब क्या है? द होल स्टडी ऑफ मैनकाइंड एज affected by heredity or environment in so far as the result of this study can be arithmetically stated। वो बोल रहे हैं वाइटल स्टैटिस्टिक बेसिकली क्या है? होल स्टडी ऑफ मैनकाइंड, सारी की सारी स्टडी हमें मैनकाइंड के ऊपर करनी पड़ती है एज अफेक्टेड बाय द हेरिडिटी और द एनवायरमेंट, जो हमारे इफेक्ट करते हैं एनवायरमेंट से या हेरिडिटी से। सो द रिजल्ट कैन बी अर्थमेटिकली स्टेटेड। According to him, vital statistics form perhaps the most important branch of statistics as it deals with the mankind in the aggregate। कि ये हमारा बेसिकली बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच है स्टैटिस्टिक की, क्योंकि ये सारा का सारा हमारा किस चीज़ में डील करता है? मैनकाइंड में डील करता है। और हम उनको जो डील करते हैं, जो सारा हम न्यूमेरिकल डाटा कलेक्ट करते हैं, वो हमारा एक तरीके से एग्रीगेट होता है।
ठीक है। सो इट इज़ द साइंस ऑफ द नंबर्स अप्लाइड टू द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द कम्युनिटीज एंड द नेशन। तो बेसिकली एक ही हमारा क्या है, साइंस ऑफ नंबर्स है। साइंस यानी कि देखो जो बर्थ रेट है, डेथ रेट है, देखो ये एक तरीके से नेचर पे है ना। तो मतलब ये एक तरीके से हमारी क्या हो गई, साइंस हो गई कि जो साइंस ऑफ नंबर्स है वो हमारी अप्लाई टू द लाइफ हिस्ट्री, जो हमारी लाइफ हिस्ट्री होती है उसकी सारा का सारा कलेक्शन ऑफ कम्युनिटीज एंड द नेशन, कम्युनिटीज और नेशन के लिए। सो वाइटल स्टैटिस्टिक में बेसिकली बेटा मैंने आपको क्या समझाया है कि ये एक ऐसा न्यूमेरिकल डाटा है जिसमें हमारी कंट्री के, हमारे नेशंस के कहीं के भी बर्थ रेट, डेथ रेट, किसी का भी जो रेट्स होते हैं हम वो सारा डाटा इसमें मतलब बनाते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, वाइटल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। देखो नेक्स्ट, द वाइटल स्टैटिस्टिक आर कन्वेंशनल न्यूमेरिकल रिकॉर्ड ऑफ मैरिजेस, बर्थ, सिकनेस, डेथ बाय विच द हेल्थ एंड ग्रोथ ऑफ कम्युनिटी में बी स्टडीड। तो उसने क्या बोला कि वाइटल स्टैटिस्टिक बेसिकली क्या, एक न्यूमेरिकल रिकॉर्ड है हमारे पास, जैसे मैरिजेस का रिकॉर्ड हो गया, बर्थ का, सिकनेस का, डेथ का, बाय विच द हेल्थ एंड ग्रोथ ऑफ अ कम्युनिटी में बी स्टडीड। तो उससे हम हेल्थ का और ग्रोथ ऑफ कम्युनिटी का जो है सारा का सारा स्टडी करते हैं, ठीक है ना। तो वो हमारी क्या होती है, वाइटल स्टैटिस्टिक होती है। चलिए अब आते हैं इसके यूजेज ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक। वाइटल स्टैटिस्टिक आर बीइंग एक्सटेंसिवली यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल द स्फीयर्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। वी आउटलाइन बिलो सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ द वाइटल स्टैटिस्टिक। कुछ हमारे यहाँ पर यूजेज हैं, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं जो हम यहाँ पर इसको पढ़ेंगे, ठीक है। सो सबसे फर्स्ट आता है हमारा स्टडी ऑफ पॉपुलेशन ट्रेंड। चलिए सबसे पहले हम पॉपुलेशन ट्रेंड की बात करते हैं। द स्टडी ऑफ बर्थ, बर्थ को हम क्या बोलेंगे, फर्टिलिटी, एंड डेथ, मोर्टेलिटी, गिव्स अस एन आइडिया ऑफ द पॉपुलेशन ट्रेंड ऑफ एनी रीजन, कम्युनिटी और द कंट्री। वो कह रहे हैं हम स्टडी कर रहे हैं बर्थ और डेथ्स की, विच गिव्स अस एन आइडिया ऑफ द पॉपुलेशन, क्योंकि इसी से ही हमें एक पॉपुलेशन का आइडिया हो जाता है, चाहे वो किसी भी रीजन, कम्युनिटी और कंट्री का हो। तो वो बोला है कि अगर इफ बर्थ रेट इज इंक्रीज बाय द डेथ रेट देन देयर इज एन इंक्रीजिंग ट्रेंड, कि अगर बर्थ रेट आपकी ज़्यादा है डेथ रेट से तो वो हमारी इंक्रीजिंग ट्रेंड होगी, और अगर बर्थ रेट आपकी क्या है, लेस देन है डेथ रेट के, तो देयर इज अ डिक्रीजिंग ट्रेंड, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट देखिए, द डिवीजन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट रीजन्स बाय बर्थ एंड द डेथ रेट्स enables us to form some idea about the population trend of the region or the country and the general standard of living and fertility of the races। वो बोल रहे हैं कि जो डिवीज़न हमने की है पॉपुलेशन की डिफरेंट रीजन्स में, जैसे आपने सुना होगा कि कई बार हम ऐसे बोलते हैं कि अलग अलग कंट्रीज़ का न्यूमेरिकल डाटा बना लेते हैं, या हम सिटीज़ का भी डाटा बना लेते हैं ना, कि हरियाणा में या यूपी में और पंजाब में सबकी मतलब डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग, या हम स्टेट के अकॉर्डिंग, या हम कंट्री के अकॉर्डिंगली जो अलग अलग न्यूमेरिकल डाटा बनाते हैं, तो वो हमारे क्या हो जाती है, एक डिवीजन हो जाती है। तो बोला था डिवीजन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट रीजन बाय द बर्थ एंड द डेथ रेट। तो बर्थ रेट और डेथ रेट के अकॉर्डिंगली विच गिव्स अस सम आइडिया अबाउट द पॉपुलेशन ट्रेंड। तो वो हमें कुछ एक आइडिया दे देता है हमारे पॉपुलेशन ट्रेंड का, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है कि जैसे अगर हम सिटी के अकॉर्डिंगली बात करें, अगर मैं अलग अलग सिटीज़ का एक न्यूमेरिकल डाटा बना लेती हूँ तो हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है पूरे कंट्री का ऑल ओवर क्या कहते हैं, एक एवरेज या फिर बर्थ रेट और डेथ रेट को काउंट करना, ठीक है ना। फिर वो कहता है इन टेबल 9.1, ये जो आपकी टेबल है, गिव्स द पॉपुलेशन ऑफ द होल वर्ल्ड डिवाइडेड इनटू द 3 डिफरेंट regions together with the birth and the death rate per thousand per annum and the rate of the natural increase per thousand, which is defined as the difference between the birth rate and the death rate। देखो इस टेबल में उन्होंने हमें वर्ल्ड पॉपुलेशन भी बताई है, जिसमें उन्होंने उनकी बर्थ और डेथ रेट भी हमें बताई है। देखो इन्होंने रीजन्स कंट्रीज के अकॉर्डिंगली इनको अलग अलग किया। जैसे फर्स्ट पार्ट में वो कह रहे हैं नॉर्थ वेस्ट, सेंट्रल, साउथर्न यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड ओशेनिया, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हमारा ये है। सेकंड में है लैटिन अमेरिका, जापान, ईस्टर्न यूरोप एंड द एशियाटिक USSR। थर्ड वन है आपका अफ्रीका, नियर ईस्ट, साउथ सेंट्रल एशिया एंड द फार ईस्ट।
तो हमने कंट्रीज को अलग अलग 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। अब हम उनमें पढ़ते हैं। ये एक अप्रॉक्सीमेटली इन्होंने हमें डाटा बताया हुआ है। वर्ल्ड पॉपुलेशन इनका कितना है 20, इनका 22% और सबसे ज़्यादा किसका है 58%। किसका? अफ्रीका, नियर ईस्ट, साउथ सेंट्रल एशिया एंड द फार ईस्ट। अब हम इनकी बर्थ रेट पढ़ते हैं पर 1000 के अकॉर्डिंग। इसकी कितनी है 22, इसकी 28 to 48 और इनकी कितनी है 40 to 45। तो देखो यहाँ हमारी बर्थ रेट कम है, ठीक है, और जो डेथ रेट है वो यहाँ पर कितनी है 12, यहाँ पे 15 to 17 और यहाँ पे 25 to 35, यानी कि डेथ रेट हमारी सबसे ज्यादा इस वाले रीजन में है। रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज पर 1000, नेचुरल इंक्रीज हमारी कितनी है फर्स्ट वाली की 10, देन 15, देन द 12। तो ये एक हमारा क्या है वर्ल्ड पॉपुलेशन डाटा है, ठीक है ना, जो इन्होंने अलग अलग रीजन्स पे डिवाइड करके हमें बताया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। इन अंडर डेवलप्ड कंट्री द बर्थ रेट इज फेयरली हाई बट एट द सेम टाइम, देखो कुछ हमारे ऐसे कंट्रीज होते हैं ना जो अंडर डेवलप्ड होते हैं, ठीक है ना, तो उसमें वो बोल रहा है जो बर्थ रेट होता है दैट इज फेयरली हाई बट एट द सेम टाइम इट इज accompanied by high infant mortality rate showing thereby the lack of medical facilities, poor hygienic condition, malnutrition and low standard of living। तो वो बोल रहे हैं कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं उसमें देखो सबसे ज्यादा दिक्कत हमें कहाँ आती है कि जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं ना, ठीक है ना, तो अब देखो वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज इतनी अच्छी नहीं होती हैं कि मतलब जैसे न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं उनको फैसिलिटीज मिले या कुछ भी। तो कई बार ऐसा होता है कि उन कंट्रीज में सबसे ज़्यादा जो डेथ रेट होती है वो न्यू बॉर्न बेबीज की होती है, क्योंकि उनको फैसिलिटीज नहीं मिल पाती हैं और वो जो न्यू बॉर्न बेबीज होती हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो इसमें हम ये बोल रहे हैं कि जो बर्थ रेट है वो हाई होता है, लेकिन उसी टाइम पर सेम टाइम पर जो हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, इन्फेंट मोर्टेलिटी मतलब बच्चों का, न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, ठीक है, चाहे न्यू बॉर्न हो या बेबीज हो, बेसिकली इन्फेंट मतलब छोटे बच्चे, ठीक है ना, जैसे 1-2 साल के या न्यू बॉर्न बेबीज, उनको हम इन्फेंट बोलते हैं। तो उनकी जो डेथ रेट है वो भी हमारी सेम हाई ही रहती है। क्यों हाई रहती है? क्योंकि वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज इतनी अच्छी नहीं होती और हाइजीनिक कंडीशंस और ये सब कुछ जो भी हमारी बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी वजह से लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है ना, तो हम उनकी वजह से जो डेथ रेट्स हैं इन्फेंट यानी कि न्यू बॉर्न बेबीज के या बेबीज के, वो भी उनके हाई होते हैं बेसिकली अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में, ठीक है। फिर यहाँ पर वो कह रहा है कि वेरियस टाइप ऑफ फर्टिलिटी रेट्स डिस्कस्ड, जो फर्टिलिटी रेट्स है वो हम इन दोनों मतलब हेडिंग्स में पढ़ेंगे, ठीक है गर्ल्स। सो इफ द पॉपुलेशन ऑफ द रीजन हैज अ टेंडेंसी टू इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन स्टेबल ओवर द टाइम for intense net production rate, this gives the rate of the replenishment of the population। ये दोनों टॉपिक हम इन वाले ही हेडिंग्स में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। चलिए इसके बाद सेकंड पॉइंट है आपका यूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बेसिकली क्या है, सिर्फ हम स्टडी ऑफ पॉपुलेशन मूवमेंट पढ़ते हैं, जिसमें पॉपुलेशन एस्टिमेशन हो गया, पॉपुलेशन प्रोजेक्शन हो गया एंड अदर अलाइड स्टडीज टुगेदर विद द बर्थ एंड द डेथ स्टैटिस्टिक अकॉर्डिंग टू द एज एंड द सेक्स। जो हम बर्थ रेट और डेथ रेट पढ़ेंगे, पॉपुलेशन का हम जो पढ़ेंगे वो बेसिकली हम अकॉर्डिंग किसके करते हैं, जो एजेस के अकॉर्डिंग होती हैं और जो सेक्स के अकॉर्डिंग होती हैं। यानी कि मेल के डेथ रेट और बर्थ रेट कितना है, फीमेल्स के डेथ रेट और बर्थ रेट कितना है, ठीक है ना, और एजेस के अकॉर्डिंगली कि मतलब हम ऐसे भी तो देखते हैं ना कि जो एजेड लोग होते हैं, जो 50+ जिनकी एज होती है उनमें डेथ रेट कितना है, और कई बार ऐसा होता है ना कि स्मॉल बेबीज या फिर जो मिडल एज के होते हैं, जैसे मान लीजिए 15 एज टू 25 एज तक के भी जो डेथ रेट होती हैं, तो अलग अलग एजेस के अकॉर्डिंग हम उनके डेथ रेट और ये बर्थ रेट का भी हम पढ़ते हैं, ठीक है। फिर आता है मोर्टेलिटी एंड नेटेलिटी स्टैटिस्टिक आल्सो प्रोवाइड द गाइड स्पॉट फॉर यूज बाय द रिसर्चर्स इन मेडिकल एंड द फार्मास्यूटिकल प्रोफेशन। यानी कि मोर्टेलिटी यानी कि डेथ रेट और नेटेलिटी क्या होता है, एक रेशियो होता है नंबर ऑफ बर्थ टू द साइज ऑफ द पॉपुलेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, नेटेलिटी। नेटेलिटी मीन्स, मैं दोबारा रिपीट करी हूँ, रेशियो होता है किस चीज का, बर्थ टू द साइज ऑफ द पॉपुलेशन।
तो ये दोनों ही स्टैटिस्टिक हमें क्या प्रोवाइड करता है, हमारा एक गाइड स्पॉट, यानी कि कोई भी एक तरीके का हमें गाइड मिलता है फॉर यूज बाय द रिसर्चर, जो हम बेसिकली रिसर्चर्स के लिए यूज होता है फॉर द मेडिकल एंड द फार्मास्यूटिकल प्रोफेशन। ठीक है, जो रिसर्चर्स होते हैं ना मेडिकल में और इसमें, उनके लिए बेसिकली। फिर फोर्थ पॉइंट है यूज टू ऑपरेटिंग एजेंसीज। देखो इसमें क्या है, द फैक्ट एंड द फिगर्स रिलेटिंग टू द बर्थ एंड द डेथ एंड मैरिजेज आर ऑफ एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस टू द वेरियस ऑफिशियल एजेंसीज फॉर अ वैरायटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज। Mortality statistics serve as a guide to the health authorities for sanitary improvements, improved medical facilities and the public cleanliness। देखो मोर्टेलिटी स्टैटिस्टिक बेसिकली हमें क्या गाइड करता है, देखो मोर्टेलिटी मतलब हम डेथ रेट की बात करें। अब आप ये देखो ना कि अगर डेथ रेट हमारी हाई जा रही है, ठीक है, तो हम सोचेंगे ना कि इतनी ज़्यादा डेथ्स हमारी कंट्री में क्यों हो रही है। कुछ रीजंस भी तो होंगे, कुछ तो हमारी जनरल प्रॉब्लम्स होती हैं कि किसी की तबीयत ठीक नहीं है या कुछ भी इस टाइप से, वो अलग चीज़ होती है। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम एक आइडिया भी लगाते हैं कि कुछ अगर हेल्थ अथॉरिटीज़ की बात है तो जो सैनिटरी इम्प्रूवमेंट्स हैं, देखो उनसे भी प्रॉब्लम आती है ना, जो सैनिटरीज होती हैं उसमें अगर इम्प्रूवमेंट आएगी तभी बेटर होगा, वरना उसकी वजह से भी काफ़ी डेथ्स हो जाती हैं। इम्प्रूव्ड मेडिकल फैसिलिटीज़ भी हमें इम्प्रूव करनी चाहिए, क्योंकि जब हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलता है तो उसके वजह से भी डेथ्स हो जाती हैं। एंड द पब्लिक क्लीनिनेस, पहले आपको याद होगा कि जब काफ़ी साल पहले इंडिया में हम क्या कहते थे कि काफ़ी गंदगी है, साफ नहीं रहता, तो जब से मोदी जी आए हैं, ठीक है ना, तो उन्होंने सफाई अभियान शुरू कराया है। क्यों कराया, उन्होंने सोचा ना कि हमारा जो कंट्री है, हमारा जो देश है वो बड़ा गंदा है, या मतलब एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज वो साफ नहीं है, तो हमें सफाई अभियान स्टार्ट कराना चाहिए। क्योंकि उन सफाई से क्या होगा कि काफ़ी लोगों की डेथ रेट बच जाएगी, डेथ्स नहीं होंगी। क्योंकि आप ये देखिए कि हमारा जो भी सिटी है, छोटे छोटे सिटीज़ के कॉर्नर्स पे आपने देखा होगा काफ़ी लोग रहते हैं जो छोटे छोटे घरों में रहते हैं, रोड्स पर रहते हैं, टेंट बनाकर रहते हैं, ठीक है ना, तो उनके लिए कितनी दिक्कत होती है कि अगर सफाई ना हो तो वो कई बार ना मतलब गंदगी की वजह से भी उनकी डेथ्स हो जाती हैं। तो जब से मोदी जी ने ये सफाई अभियान स्टार्ट कराया था तो कितना ज़्यादा, देखो उस टाइम पे न्यूज़ में भी कितना आया था कि जब से सफाई अभियान स्टार्ट हुआ है तो जो डेथ रेट होती थी उन बच्चों की या उन पेरेंट्स की या उन लोगों की जो मतलब आउटसाइड द सिटी रहते थे या टेंट्स में रहते थे, छोटे छोटे घरों में रहते थे, रोड्स पर रहते थे, तो उनकी डेथ्स अब नहीं होती हैं। तो देखो हर चीज़ का फ़ायदा होता है ना, ठीक है। तो अगर हम इन सारे पॉइंट्स पर ध्यान देंगे तो हमारा जो डेथ रेट अगर इंक्रीज हो रहा है तो वो डिक्रीज हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा डेथ्स जो फालतू की चीज़ों पर होती हैं वो नहीं होंगी, ठीक है। तो वो इन सब चीज़ों में बोल रहे हैं। फिफ्थ में वो हमें बोल रहा है द होल ऑफ एक्चुरियल साइंस इंक्लूडिंग द लाइफ इंश्योरेंस is based on the mortality of life tables, the vital records concerning all possible factors contributing to deaths in various ages are dispensable tools in numerous life insurance schemes. For detailed discussion see life table 9.5। देखो बेसिकली इसमें वो हमें बोल रहा है कि जो हमारी एक्चुरियल साइंस है इंक्लूडिंग लाइफ इंश्योरेंस, देखो आपने सुना होगा ना कि हम लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं। क्यों कराते हैं हम इंश्योरेंस, कि अगर कभी भी हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है या जैसे तबीयत खराब होती है और कुछ भी इश्यूज होते हैं तो हम अगर इंश्योरेंस करा लेते हैं लाइफ इंश्योरेंस, तो उससे क्या होता है कि हमारे जो चांसेस हैं, हमारा ट्रीटमेंट और हमारा ध्यान, ये सब कुछ बहुत बेटर वे में और अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ हो जाता है। तो ये भी हमारा बेस्ड होता है ऑन द मोर्टेलिटी ऑफ लाइफ टेबल, जो हमारा लाइफ टेबल का जो पूरा डाटा है डेथ रेट का, तो वो इन सब पे बेस्ड होता है, ठीक है। तो जो लाइफ इंश्योरेंस के होते हैं या फिर जो एक्चुरियल साइंस होती हैं वो सब कुछ हमारी किस पे बेस्ड होते हैं, ऑन द मोर्टेलिटी और द लाइफ टेबल, यानी कि वो डेथ रेट पर या फिर जो हमारी लाइफ टेबल होती है उस पर ये सारा हमारा बेस्ड रहता है। ये पॉइंट जो है ये यहाँ पर थोड़ा प्रॉपर क्लियर नहीं होगा, जब हम 9.5 वाला जो टॉपिक है वो हम आगे डिस्कस करेंगे तो आपको ये थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि हम लाइफ इंश्योरेंस से हम क्या मोर्टेलिटी की बात करें हैं या फिर लाइफ टेबल की बात करें हैं, ठीक है गर्ल्स। तो ये आपके कुछ यूजेस थे। आज मैं फ़िलहाल अभी इस लेक्चर में इतना ही कराऊंगी। आज आपने इंट्रोडक्शन में और डेफिनेशन और उसकी
यूजेस पढ़े हैं। ठीक है, चलिए अब आप बेसिकली ये सारी थ्योरी पढ़ लीजिएगा। किसी भी लाइन में, किसी भी पॉइंट में या कोई डेफिनेशन ना समझ आई हो तो आप मुझसे पूछोगे। ठीक है, थैंक यू।